नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजेता कुल में। और साथियों, आप सभी का बिल्कुल कमेंट आ रहा था कि 2 दिनों से बिल्कुल सेट प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये हमने पहले ही बताया था कि थोड़ा सा टाइम का इशू और कुछ आवश्यक काम होने के कारण फ्रेंड्स आपका ये थोड़ी सी 2 दिन जो है वो सेट आपका प्रोवाइड नहीं कर पाए थे। बट फ्रेंड्स, अब आपका बिल्कुल ही नियमित रूप से बिल्कुल अब आपको मिलेगा यहाँ पर। और फ्रेंड्स, आप सभी को बताते चले कि एग्जाम से पहले आपका सारा सेट इसका हम कंप्लीट करवा देंगे, तो इस चीज़ की आपको बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेना है। बिल्कुल पूरा कंप्लीट होगा आप सभी का यहाँ पर। और फ्रेंड्स देखिए, इसके बाद जो प्यून का सेट होता है शाम 7 बजे, ठीक है। तो आज आज यानी कि प्यून का भी सेट नहीं हो पाएगा। कल से सारा क्लास बिल्कुल नियमित हो जाएगा। कल से यानी 4 फरवरी से आपका बिल्कुल नियमित हो जाएगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपका सिविल कोड क्लर्क मेंस एग्जाम का 16 नंबर का सेट आज होने वाला है। इसके पहले हमने 15 सेट इसका ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया है फ्रेंड्स। तो जो भी चैनल पे अगर नए हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास बिल्कुल हर सेट का पहुंचते रहे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सेक्शन ए से शुरू करेंगे सीधा। आज का सवाल बताइएगा, पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 35 अंक का पूछा जाएगा यहाँ पर। पहला सवाल है कि निम्न में से कौन सा फंक्शन एमएस एक्सेल में वर्तमान दिनांक और समय को दिखाता है। तो वर्तमान दिनांक और समय को अगर दिखाता है, याद रखिएगा ऑप्शन ए नाउ। नाउ का मतलब अभी होता है, तो बस इससे आप याद रख सकते हैं। ऑप्शन ए सीधा सही आंसर करेंगे, ठीक है। ओके। दूसरा सवाल का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। एमएस एक्सेल में एक सेल से डाटा कट करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं। तो अगर डाटा कट करना है तो इसके लिए कंट्रोल एक्स का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए सही होता है। देखिए, इसके अगला सवाल जो पूछा गया है, एमएस वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले पेज को देखने या समायोजित करने के लिए निम्न में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा इसके लिए प्रिंट व्यू का प्रयोग करते हैं, जो ऑप्शन सी में दिया गया है, ठीक है। देखिए, इसके बाद क्या पूछा गया फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 में एमएस वर्ड में निम्न में से किस विकल्प का प्रयोग चयनित टेक्स्ट या पैराग्राफ के पीछे बैकग्राउंड को कलर करने के लिए किया जाता है। तो बैकग्राउंड को अगर कलर करना है तो इसके लिए शेडिंग का उपयोग करते हैं, जो ऑप्शन डी में लिखा हुआ है। देखिए, अगला सवाल क्या पूछा गया है। एमएस वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के संदर्भ में इटैलिक विकल्प निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो इटैलिक श्रेणी के अंतर्गत जो आता है फ्रेंड्स, याद रखेंगे फॉन्ट स्टाइल इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन से बिल्कुल सही आंसर आप लोग कर रहे हैं इसमें। चलिए, इसी प्रकार अगला सवाल देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट पर सेवाओं में किस सेवा से संबंधित है। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल जो होते हैं इंटरनेट पे, ये संचार सेवाएं से संबंधित होते हैं। ऑप्शन सी करना सही होगा। चलिए, इसके आगे देखिए फ्रेंड्स, 7 नंबर का सवाल। निम्न में से कौन सा एमएस एक्सेल में वर्तमान चयन या एक्टिव सेल का एड्रेस दर्शाता है। तो एक्टिव सेल का एड्रेस इसमें दर्शाने का काम नेम बॉक्स करता है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल फ्रेंड्स, यहाँ पर एक आपका फुल फॉर्म पूछा गया है कि बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होगा। तो बीसीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन सी देखिए लिखा हुआ है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सवाल बताइए। सवाल नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि निम्न में से इंटरनेट पर दिखाई देने वाले प्रत्येक वेब पेज से जुड़े विशिष्ट एड्रेस को कौन संदर्भित करता है। तो विशिष्ट एड्रेस को जो संदर्भित करता है, याद रखेंगे यूआरएल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट सवाल देखिए 10 नंबर से करना होगा फ्रेंड्स अब आप सभी को।
अगला सवाल देखिए 10 में क्या लिखा गया है बताइएगा। एमएस वर्ड 2007 में पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट को खोलने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें असत्य कथन की पहचान करना है। ऑप्शन ए में है कि वर्ड डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी Ctrl+M का यूज करते हैं, तो पहला ही कथन इसमें असत्य है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा इस सवाल का, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताइएगा फ्रेंड्स, अगला सवाल 11 का आंसर देखिए। अगला सवाल है मोडेम। तो मोडेम किससे जुड़ा होता है बताइए। मोडेम किससे जुड़ा होता है? तो याद रखिएगा ये फोन लाइन से। ऑप्शन डी जो लिखा हुआ फोन लाइन इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखिए फ्रेंड्स, अगला सवाल है गूगल के द्वारा इंटरनेट पर चलाई जा रही सामाजिक नेटवर्क सेवा कौन सी है? गूगल द्वारा इंटरनेट पर चलाई जा रही सामाजिक नेटवर्क सेवा याद रखिएगा गूगल प्लस, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन देखिए 13 नंबर का फ्रेंड्स क्या होगा। इंटरनेट सोसाइटी एक स्वैच्छिक संगठन है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यही है कि विश्व स्तर पर सूचनाओं के आदान प्रदान को बढ़ाना। ऑप्शन सी करना सही होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 है इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या होता है? इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल अगर पूछा जाए, याद रखिएगा इसका राइट आंसर टीसीपी और आईपी एड्रेस क्या होगा? टीसीपी आईपी एड्रेस इसका करना सही होगा, ठीक है। ओके, अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 15 इंटरनेट जोड़ने के लिए कौन सी 4 चीजें आवश्यक है? इंटरनेट जोड़ने के लिए कौन सी 4 चीजें आवश्यक है? याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसके लिए कंप्यूटर चाहिए, आईएसपी मॉडेम, संप्रेषित सॉफ्टवेयर, ये सभी इसमें चाहिए होता है, ठीक है। चलिए ओके, अगला सवाल बताइएगा। देखिए फ्रेंड्स, अब आपके पास कुछ मैथ्स रीजनिंग का क्वेश्चन होगा। चलिए सीधा आंसर आप लोग करना चालू करेंगे। दो संख्याओं का रेशियो दिया है, उनका अंतर देखिए, डिफरेंस कितने का दिया? 54 का। आप यहाँ पर देखेंगे रेशियो में दोनों का डिफरेंस कितने यूनिट का है? कहेंगे 2 यूनिट का। किसका वैल्यू निकालना है? छोटी संख्या। तो छोटी संख्या इसमें 3 है, सिंपली इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से ये 54 कट जाएगा 27 बार में, और 27 इंटू 3 होता है 81। ऑप्शन ए करना सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला सवाल फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 को सोल्व करिए और आंसर बताइए। कह रहा 3 पेंसिल था। चलिए 3 पेंसिल है, इसको हमने पी से डिनोट कर दिया पेंसिल को, और 5 पेन है, तो 5 पेन को हमने कलम लिख दिया फ्रेंड्स के से, और इनका मूल्य कितना दिया है? तो 81। इसी प्रकार से फिर आपका दिया है 5 पेंसिल आगे और 3 कलम, इन दोनों का कुल मूल्य 71 रुपया है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इक्वेशन आपको सोल्व करना होगा। दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आप लोग निकालिए फ्रेंड्स, और कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहाँ पर आप सभी का होगा 31। एक पेंसिल और 2 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा? 31 रुपीज आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो देखिए नेक्स्ट सवाल करिए फ्रेंड्स 18 का। कह रहा है कि 18 में एक साड़ी बेचने पर दुकानदार पर एक ऑफर के तहत 3 साड़ियां खरीदने पर 2 साड़ी मुफ्त मिल रही थी, कितना छूट मिला? आप कहेंगे छूट कितना मिला? 2 साड़ी का, और ये 2 साड़ी का छूट कितने पे? तो 3 और 2 टोटल 5 साड़ी पे इतना आपको छूट मिला। परसेंट के लिए सिंपल 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 20 बार में कटेगा, 20 इंटू 2 40 होता है, 40% उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अगला सवाल 19 का बनाना है। कह रहा है 3 पाइप एबीसी है। चलिए तीनों हम लिख लेते हैं फ्रेंड्स, ए बी और सी। इन तीनों का रेशियो क्या है? कह रहा है कि पाइप सी जो है वो बी की तुलना में दोगुना है तेज, और बी जो है ए से 2 गुना तेज है। तो तीनों का आप रेशियो सिंपल लिखेंगे। अगर कैपेसिटी लिखना है तो आप कहेंगे ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 4 होगा। बस ये आपका रेशियो निकल चुका है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए टंकी को भरने में कितना समय लगेगा?
फ्रेंड्स देखिए ए का निकालना है तो पहले टोटल आप निकाल लेंगे कि कितना आयतन इसका हो रहा है। देखिए ए बी सी अगर तीनों चलता है तो 4 घंटे में टंकी को भरता है, ठीक है। अगर ये तीनों चलेगा तो कितना यूनिट एक बार में भरेगा, 4 2 6 1 7 यूनिट, तो 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे इतना यूनिट को भरने का काम अकेले कौन करेगा, एक के द्वारा कर रहा है। एक का कैपेसिटी 1 है, 1 से इसमें आप डिवाइड करेंगे, सिंपल आपका 28 आ जाएगा। और 28 देखिए किस विकल्प में मिल रहा है, तो ऑप्शन डी में आपका मिल चुका है। फ्रेंड्स आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही होता है ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 20 होगा, 20 का आंसर बताइए। यह रहा 20 नंबर का क्वेश्चन। फ्रेंड्स देखिए एक ऑडोमीटर जो है शुरुआत में 12,000 किलोमीटर की यात्रा और अंत में 12,800 की पाठ्यांक दर्शाता है। 4 घंटे में मतलब कि तय करता है। औसत चाल बताइए क्या है। देखिए फ्रेंड्स औसत चाल इसमें निकालना है, कहेंगे बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। 12,000 से 12,800 हो गया, यानी ये चली गई दूरी कितना है, तो 800। कितने घंटे में, 4 घंटे में। और इसे आप देखेंगे कि मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई भी करना होता है। बस ये आपका इतना सॉर्ट आउट कर लेंगे, आपका आंसर परफेक्टली रूप से जो आएगा, परफेक्ट रूप से वो आपका ऑप्शन ए होगा, 500/9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बताइएगा फ्रेंड्स अगला सवाल देखिए 21 पूछा गया है। कह रहा है एक दुकानदार 40 ग्राम केजी के स्थान पे 35 केजी चीनी तौल के देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत। देखिए फ्रेंड्स बहुत ही आसानी से बनता है। देखिए जो प्रॉफिट होता है वो दोनों का डिफरेंस होता है। 40 और 35 का डिफरेंस कितने का आएगा, आप कहेंगे कि 5 का आएगा। और ये 5 का प्रॉफिट कितने से कमाया, तो 35 केजी से। कितने से, चूंकि जो छोटा वैल्यू होता है वो कॉस्ट प्राइस होता है। अब यहाँ पर परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है, बस यही इतना सोल्व करना है फ्रेंड्स। आप सोल्व करेंगे 100/7 आएगा, यानी कि 14 दशमलव समथिंग आ जाएगा, 14 दशमलव समथिंग, यानी कि ऑप्शन डी देखिए मिल रहा था, इसका आंसर डी होगा, ठीक है। चलिए आगे बताइए। सवाल देखिए फ्रेंड्स 22 है। 3 वर्ष का अमाउंट इतना, 6 वर्ष का अमाउंट दिया है, धन राशि ज्ञात करना। तो फ्रेंड्स एक चीज आप याद रखेंगे, अगर दुगने समय का 3 वर्ष से देखिए 6 वर्ष हुआ, यानी कितना गुना हो गया, यानी कि 2 गुना हो गया। तो जब भी 2 गुना समय का अमाउंट दिया हो और प्रिंसिपल पूछा जाए तो कुछ नहीं करना होता है, पहले वाले अमाउंट का स्क्वायर कर देते हैं, या A1 यानी पहला अमाउंट को 2 बार गुना करिए और इसमें दूसरे अमाउंट से डिवाइड कर दीजिए, बस इस पे आप रख दीजिए, आपका आंसर एक बार में निकल के आ जाएगा। पहला अमाउंट देखिए कितना दिया था, 13,380, इसको 2 बार मल्टीप्लाई में लिखिए 13,380 और दूसरे वाले अमाउंट से डिवाइड कर देंगे, तो दूसरा अमाउंट देखिए लिखा हुआ है 20,070। चलिए फ्रेंड्स बस इतना आपको अब सिंप्लीफाई करना रह गया है, आप लोग इसे सिंप्लीफाई करिएगा, ऑप्शन सी निकल के आएगा राइट आंसर 8920, ठीक है। ओके अगला सवाल देखिए फ्रेंड 23 करना है, एचसीएफ निकालना है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एचसीएफ आप सभी जानते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी दी गई संख्याओं को पूर्णतः डिविजिबल कर दे, काट दे, तो वो आपका एचसीएफ होता है। ऑप्शन डी करना सबका राइट आंसर हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। इस सवाल का 21 आएगा। चलिए ओके अगला सवाल करिए फ्रेंड्स, 24 का आंसर करिए क्या आएगा। देखिए अगला सवाल क्या लिखा गया है, कह रहा है कि एक तार जो है वो इस रेशियो में विभाजित किया गया, लंबे टुकड़े की लंबाई ज्ञात करें। तो आप कहेंगे कि टोटल जो आपका दिया है 25.2, ये कितने यूनिट का वैल्यू है, तो टोटल 11 और 35 जोड़ेंगे, कहेंगे कि 36 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है। हमें निकालना है लंबाई लंबे टुकड़े की, तो लंबे टुकड़े कितने यूनिट है फ्रेंड, तो 25 यूनिट है, तो सिंपल इसमें 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इतना आप लोग कैलकुलेट करिए। आप लोगों का आंसर बिल्कुल सिंप्लीफाई करने पर जो आएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन बी आएगा 17.5 मीटर, ठीक है। ओके अगला सवाल करिए 25, कह रहा है 5 साल के लिए 9% के दर पे लगाया गया। फ्रेंड्स चलिए लिखते हैं, हमें यहाँ देखिए इसका प्रिंसिपल पता नहीं है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पे आप हल करेंगे तो चूंकि x रुपया और y रुपया निवेश करता है, तो चलिए लिख लेते हैं फ्रेंड्स कि x रुपया
5 साल के लिए 9% के दर पे लगाया था। ठीक है, ये दिया हुआ है और ये इक्वल किसके है, तो y रुपया पर कितना परसेंट दिया फ्रेंड्स, 7.5% के दर से 4 वर्ष के लिए लगाया गया। बस इसमें आप इसे कैलकुलेट करिए तो x/y आपका क्या मिलेगा, कैलकुलेट करने पर फ्रेंड्स ये आपका 2/3 देगा। 2/3 देखिए किस विकल्प में है, ऑप्शन बी में मिल रहा था, जो कि राइट आंसर होगा। ठीक है, ओके, अगला सवाल रहेगा फ्रेंड्स। अब ये देखिए आपका सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल दिया गया है फ्रेंड्स, तो इसे आप लोग अपने अनुसार सोल्व करने का बिल्कुल प्रयास करिएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर निकल के आएगा आप सभी का 14। ठीक है, कुल संख्या। देखिए फ्रेंड्स, अगला सवाल 27 करिए, ये बहुत ही आसान सा सवाल है। मिनट की सुई 48 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि मिनट की सुई जो है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल का निर्माण करती है, तो याद रखेंगे 6 डिग्री का। तो 48 इंटू 6 डिग्री कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आपका क्या मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 288 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, कितना, 288। तो 288 ऑप्शन सी में मिल रहा है। बिल्कुल फ्रेंड्स, सही आंसर आप सभी का हो रहा है। अगला सवाल करिए, देखिए ये भी आसान सा सवाल है। लुप्त संख्या ज्ञात करना है, इसमें x के जगह पे क्या आएगा। चलिए इसमें देखिए क्या किया गया है, 28 और 12 कितना होता है, तो आप कहेंगे जोड़ेंगे तो 40 होगा और 40 को 2 से डिवाइड किया गया। ठीक इसी प्रकार 31 और 11 को आप ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये आपको 42 देगा और इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 21 आ जाएगा। अब आपको सोचना है 21 में कितना जोड़ें और उसका आधा करें कि 19 आ जाए। आप कहेंगे कि 17 रखिए, यहाँ पर कितना रखिए, 17। आपका ये रखने पर बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। जब परफेक्ट हो जाएगा तो 17 किस विकल्प में दिया गया है, देख लेंगे 28 का। ठीक है, चलिए बिल्कुल, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करना बिल्कुल ही राइट आंसर हो रहा है आप सभी का। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होता है। ओके, चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल करिए। अगला सवाल देखिए 29 है, इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। यहाँ पर एक सीरीज दिया है और इसमें बताना है कि कौन सा विकल्प करने पे सही होगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे तो लॉजिक ये है, 8 से 9 हुआ यानी कि इसमें गुना 1 किया गया है फिर प्लस 1 किया। 9 से 20 हुआ तो गुना 2 किया गया है प्लस 2 फिर जोड़ा गया, फिर इसी प्रकार से आगे किया गया। यानी लॉजिक देख लीजिए फ्रेंड, गुना 3 प्लस 3 फिर गुना 4 प्लस 4, इस प्रकार का लॉजिक इसमें चल रहा है। आप इस पर अगर सेट करेंगे 1285 आंसर निकल के आएगा। देखिए ऑप्शन डी में मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल देखिए आपका रहेगा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 30 से। देखिए एक सीरीज दिया गया इसमें और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे पूछा गया है कि क्या होगा। ठीक है, तो पहले एक एक लेटर आप देखेंगे कि ई से एच हुआ तो यहाँ पे 3 का इंक्रीजमेंट हुआ, एच के बाद एल हुआ तो 4 इंक्रीज हुआ, एल के बाद क्यू हो गया तो यहाँ पे फ्रेंड्स 5 इंक्रीज हो गया, क्यू के बाद डब्लू हो गया, कितने का इंक्रीजमेंट, 6 का। इसी प्रकार अब यहाँ पे 7 बढ़ेगा। तो ठीक इसी प्रकार से आप सभी लेटर में अप्रोच अपनाएंगे फ्रेंड्स, इस प्रकार का लॉजिक अपनाएंगे तो ऑप्शन बी आपका सही मिलेगा। ठीक है, DGS 43। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल ये रहा आपका। अब ये आपका सेटिंग अरेंजमेंट का सवाल है फ्रेंड्स, तो देखिए आप लोग इसे अपने अनुसार PDF से भी बनाने का प्रयास करिएगा। 31 का ऑप्शन ए बनाने पे आपका उत्तर निकल के आएगा, 32 का ऑप्शन डी आपका सही आंसर निकल के आएगा। एंड इसके बाद देखिए फ्रेंड्स जो 33 दिया है इसका आंसर बी आप सभी का उत्तर सही होगा एंड 34 का ऑप्शन सी सही होगा। और एक अंतिम सवाल देखिए रीजनिंग का 35 है, फ्रेंडशिप में कितने पेयर ऐसे हैं फ्रेंड्स जो अल्फाबेट में लिखे जाते हैं, तो फ्रेंडशिप का बताना है। देखिएगा फ्रेंड्स और कमेंट करिएगा कौन सा विकल्प सही होगा। पहला आप देखेंगे एच के बाद आई, यानी HI पहला आपका पेयर मिल रहा है। ठीक है, दूसरा पेयर आप सही से देखेंगे फ्रेंड्स तो IP, यानी यहां से यहां तक आपका मिल रहा होगा, तो IP आपका दूसरा पेयर हो गया। और तीसरा पेयर भी बन रहा है फ्रेंड्स PS, आप यहां से यहां तक चलेंगे तो PS देखिए तीसरा आपका
मिल रहा है। तो 3 पेयर इसमें बनता हुआ दिखेगा। 3 किस विकल्प में दिया है? तो ऑप्शन सी में दिया है यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था 35 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव का। अब देखिए आपका जो सवाल आएगा वो पार्ट बी में डिस्क्रिप्टिव का पूछा जाएगा, जिसमें ऐसे लेटर जो भी पैसेज हो और उसके लिए। तो इसका आंसर फ्रेंड्स आप सभी को पीडीएफ में प्रोवाइड कर दिया जाता है, आप वहां से हिंट्स इसे लेके बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स देखिए आपका जो आता है हिंदी का जो 20 अंक का होगा, इसका भी आंसर आप सभी का देखिएगा पीडीएफ में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप लोग वहां से बनाने का प्रयास करिएगा। ठीक है, और अंतिम जो आपका रहेगा फ्रेंड्स, ये देखिए आपका अंतिम पार्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट मान के चल सकते हैं, जो आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से पूछा जाएगा वन लाइनर रूप में। और इसमें ऑप्शन नहीं रहेगा फ्रेंड्स, आप सभी को लिख के आंसर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन डी को। आप लोग आंसर करके बताइए। पहला क्वेश्चन से अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1-1 अंक के पूछे जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स, बताइए किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के अधिकार का प्रावधान है? अल्पसंख्यक के अधिकार का प्रावधान, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा आर्टिकल, ठीक है, 29 तथा 30। आर्टिकल 29 तथा 30 में अल्पसंख्यक के अधिकार का प्रावधान है। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यही है कि गरीबी रेखा से नीचे के परिवार को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना। एलपीजी फ्रेंड्स, एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना किन वर्ग के लिए? तो जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं। ठीक है, याद रखेंगे कि गरीबी रेखा से नीचे, तो गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स, संविधान के किस भाग में संघ और राज्य के बीच शक्ति का विवरण है? बताइए, संविधान के किस भाग में संघ और राज्य के बीच शक्ति का विवरण है? याद रखेंगे भाग 11। क्या होगा आंसर? भाग 11 होगा इसका आंसर, याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स क्या पूछा गया है। अगला सवाल डी में करना है, देखिएगा ध्यान से, बताइएगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा किस वर्ष लागू हुआ था? नरेगा किस वर्ष लागू हुआ था? तो याद रखिएगा 2005 ईस्वी। 2005 ईस्वी में इसे लागू किया गया था। ठीक है, देखिए अगला सवाल क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य अगर पूछा जाता है ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार करना, यानी इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्र में, याद रखेंगे, ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य, ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार करना। ठीक है, स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार करना, ये इसका उद्देश्य है फ्रेंड्स। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन, भारत का पहला परमवीर चक्र किसे मिला? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला परमवीर चक्र अगर पूछा जाता है किसे मिला है, याद रखेंगे सोमनाथ शर्मा, मेजर सोमनाथ शर्मा इसका राइट आंसर होगा, ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स क्या पूछा गया है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कब स्थापित किया गया? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अगर पूछा जाता है तो याद रखिएगा 1993 ईस्वी। 1993 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, श्वेत क्रांति किसके नेतृत्व में किया गया था? देखिए फ्रेंड, श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है, याद रखिएगा वर्गीज कुरियन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, वर्गीज कुरियन, याद रखिएगा राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद का अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, हाल ही में भारत में डिजिटल न्याय प्रणाली का शुभारंभ किया गया है। तो यहां पर फ्रेंड्स जो पूछा गया है कि हाल ही में भारत में डिजिटल न्याय प्रणाली का शुभारंभ किस राज्य ने किया है?
बिल्कुल सही आंसर इसका याद रखेंगे केरल। केरल इसका बिल्कुल राइट आंसर होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल करिए फ्रेंड्स। पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने एयर पिस्टल 10 मीटर में कौन सा पदक जीता है? याद रखिएगा इसका राइट आंसर कांस्य पदक। कौन सा जीता है फ्रेंड्स? तो कांस्य पदक जीता गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत का पहला डिजिटल भुगतान ऐप कौन सा है? भारत का पहला डिजिटल भुगतान ऐप अगर पूछा जाता है भीम ऐप। इसका नाम तो बिल्कुल सबको जानते हैं, भीम भीम ऐप इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए अगला सवाल क्या है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ये बताइए फ्रेंड्स, कई बार हम डिस्कस किए हैं। सबसे बड़ा डेल्टा जो होता है ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। कौन सा है फ्रेंड्स? गंगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए फ्रेंड्स, क्या पूछा गया है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, ठीक है, जो लोकसभा जो सदस्य होते हैं वही लोकसभा अध्यक्ष को चुनते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स अगला सवाल देखिए जो पूछा गया है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी यकृत होती है, लीवर होती है सबसे बड़ी ग्रंथि। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, भारत का पहला मौद्रिक नीति का गठन कौन सी समिति का गठन कब हुआ था? तो फ्रेंड्स आप लोगों का आंसर बिल्कुल राइट होगा, 2016 ईस्वी में भारत का पहला मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया था। तो फ्रेंड्स ये था आज का कंप्लीट सेट। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब आपको बिल्कुल नियमित रूप से जिस तरह से चल रहा था सारे क्लासेस आपके बिल्कुल अब कंटिन्यू रूप से चलेगा फ्रेंड्स। ठीक है, और आपका सेट बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, और भी सेट हम करवाएंगे फ्रेंड्स इसके बाद। ठीक है, आप लोग बिल्कुल निरंतर रूप से जुड़े रहें, आपका बिल्कुल इसके बाद फिर से एक सेट शुरू किया जाएगा। बिल्कुल फ्रेंड्स, तो आज अब हमें इस सेशन को यहीं समाप्त करना होगा। आप सभी को जुड़ने के लिए फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।